तो ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पी आर क्यू की वैल्यू पूछी जा रही है और क्यू पी टी गिवन है। क्वेश्चन का मैंने पूरा पार्ट नहीं लिखा है, बट जो चीजें थी क्वेश्चन में वो हमने ऑलरेडी यहां पे मेंशन कर रखा है। फिगर क्वेश्चन में ही गिवन था और क्यू पी टी की वैल्यू गिवन था और फाइंड हमें पी आर क्यू करना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहली चीज बाबू, क्वेश्चन जब भी आप करो ना तो तुरंत उसका सॉल्यूशन ना देखो प्लीज। ये जितना आप सोचते हो ना फायदा, कहीं उससे ज्यादा नुकसान है इसका। पूरे सर्कल के अंदर इस पे मैं कल कोशिश करूंगा एक वीडियो डाल दूं कि आप इतने पॉइंट्स को कवर कर लो और इतने ही पॉइंट्स में आपके पूरे सर्कल के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, थ्योरम आपको अच्छे से पता होना चाहिए और फिर आप क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन देखते ही गूगल करके उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो, फिर सॉल्यूशन में पता नहीं अजीबोगरीब चीजें लिख दी जाती हैं, फिर वहां पे आप परेशान होते हो। तो ये काम ना करो, ठीक है? हाँ, अगर नहीं हो रहा है 2 बार 3 बार करने के बाद तो आप ट्राई मार सकते हो, बट फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही मत करो, ठीक है? गलत बात है ना? और अदरवाइज अगर आपको सारी चीजें पहले से पता है ना तो उसके बहुत हद तक सॉल्यूशन तक तो पहुंच जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी देखते हैं क्वेश्चन को। अब बाबू एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में हमें क्या ऐसी चीजें पहले से पता है? इस फिगर को देखते हुए आप खुद से पूछो कि मैं अभी फिलहाल इसमें क्या बता सकता हूं। तो अभी मैं एक बात तो बता सकता हूं, और वो क्या? ये हमें रेडियस दिख रहा है, ये हमें टेंजेंट दिख रहा है ना? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका P है, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। ये चीजें को पहले से पता है, और पता है लिखो, पहले लिखो तो सही। ठीक है जी, लिख लिया, आगे बढ़े। क्यू पी टी गिवन है 60 डिग्री, यानी आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये एंगल, ये 30 डिग्री और सॉरी 60 डिग्री। टोटल एंगल कितना था यहां से? 90 डिग्री। तो केवल ये वाला जो आपका एंगल हो जाएगा ये बाबू 30 डिग्री। और इस ट्राइंगल को देखो पी ओ क्यू को, ये साइड ओपी और ओक्यू इक्वल, क्योंकि रेडियस है। और किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 साइड इक्वल हो जाए तो उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं, उस साइड के अपोजिट एंगल वो इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ये भी 30 होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल लिया, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये और इसके अपोजिट वाला एंगल ये है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हमने लिख लिया। अब हमें तो चलना है पी आर क्यू के पास, मतलब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, है ना बाबू? ये वाली वैल्यू चाहिए। ये 30, ये 30, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो आपका 120 डिग्री का होता है। ठीक है, अब आगे आप कब बढ़ पाओगे? जब आपको पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो, थ्योरम कलेक्टेड हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आप पूछोगे कि ये क्यों किया, आपने क्यों किया, ये नया लगेगा आपको। इसीलिए चैप्टर को करने से पहले उसके सारे थ्योरम आपको पहले से पता होने चाहिए, अदरवाइज दिमाग मारोगे। पड़ोसी आपका कर रहा है, वो कैसे कर दिया, सर ने कैसे कर दिया, क्योंकि हमारे दिमाग में ये पहले से ऑलरेडी ये चीजें चल रही थी कि ये जो एक साइक्लिक क्वाड्रेटर होता है, इसके ये अपोजिट एंगल जो होते हैं, इनका जो सम होता है ये 180 डिग्री का होता है। इसका इसका और इसका सम 180 डिग्री का, ये पहले से पता था, पहली बात। दूसरी बात, देखो ये इक्वल आर्क लेंथ है और यहां से आप
ये सेंटर हो गया मान के चलो, ठीक है। तो यहां पे जो एंगल बनेगा और यहां पे एंगल बनेगा, तो ये अगर बाबू एंगल मान के चलो ए है, तो ये एंगल a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता हो तो बेहतर है। तो फिर देखो, तो हमारे पास तो ये वाला फॉर्मेट दिख नहीं रहा है। अगर ये फॉर्मेट दिख जाता तो मैं क्या करता, ध्यान से सुनना, यहां बाबू कितना है, सॉरी 120 डिग्री। अगर यहां पे कोई होता एंगल तो वो हो जाता आपका 60 डिग्री, ठीक है। और ये 60 और ये, इन दोनों का जो सम है वो आपका 120 हो जाता, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलोगे बाबू, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ध्यान रखना, इस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों कॉर्नर हैं ये सर्कल को टच करने चाहिए। अगर एक भी कॉर्नर सर्कल को टच नहीं करेगा तो फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो नहीं होगा। क्लियर, ठीक है जी। तो हमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेना है, क्या कर लेना, सर्कल पे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल सबटेंड कर देना, है ना, इक्वल कॉर्ड से। तो यहां पे अब जो बाबू एंगल होगा 120 का, हाँ देख लो अच्छे से, अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे a/2 है, ठीक है। तो यहाँ 120 हो तो 120/2, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपका 60 डिग्री। और जैसा कि मैंने बताया, इस एंगल और इस एंगल का जो सम है, इस एंगल और इस एंगल का जो सम है, ये है बाबू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका सम 120 डिग्री होगा, सॉरी 180 डिग्री होगा, तो फिर ये आपका 120 डिग्री होगा। उम्मीद करूंगा आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके पीछे का बाबू रीजन ये नहीं है कि वो माइनर आर्क पे है या मेजर आर्क पे है और इस तरह का कुछ रिलेशन, ये फालतू है, ठीक है। एक और तरीका सीख लो आप, ठीक है। क्या, जो बाबू तुम्हारा डाउट था उसी पे मैं आता हूं, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन था शायद इस तरह का नहीं है। अब सुनो, जैसे यहां पे हमने 120 फाइंड कर लिया। अब सुनो, इसका जो रिफ्लेक्स होगा, इसका जो रिफ्लेक्स होगा, इसका जो रिफ्लेक्स होगा, ये वाला रिफ्लेक्स ऑफ POQ, क्योंकि सेंटर के अबाउट जो एंगल होता है 360, तो 360 हो जाएगा बाबू, इसमें से तो 120 निकाल दोगे तो ये जो आपको आएगा कितना, 240। अब ध्यान से सुनना, ये जो कॉर्ड है इक्वल है, देखो बाबू PQ से ही इस सर्कल पे एंगल बना हुआ है और PQ से ही इस सेंटर पे भी एंगल बना हुआ है। समझ पा रहे हो, ध्यान से सुनो, PQ से ही ये इस सेंटर पे एंगल बना हुआ है और PQ से ही यहां इस R पे एंगल बना हुआ है। तो ये जो एंगल होगा, जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पे लगाया, जो कॉन्सेप्ट बाबू यहां पे लगाया, देखो ये है तो ये रिलेशन बना, अगर ये होता ना ये, तो फिर यहां पे ये हो जाता सेम चीज। मतलब अगर ये बाबू, ये मान के चलो A होता ये वाला, तो ये फिर आपका a/2 होता। यानी अगर इक्वल कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रही होगी वो डबल होगा सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप एंगल फॉर्म करते हो उसी कॉर्ड से, बस, ठीक है। तो इस मेजर और माइनर वाला कॉन्सेप्ट, ये बातें ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है।